गांव के किनारे एक गरीब लड़की अकेली छोटी से घर में रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई बेटी, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? चाचा, आज मुझे वो वाला गट्ठर ही दे दो। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर चाचा पेट भरने के लिए इतना तो मेहनत करना ही होगा ना चाचा। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर ललिता बिटिया के सर पर रख दिया। चाचा, मैं इसके पैसे कल दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनो जी, आप उस लड़की से ना तुरंत ही पैसे ले लिया करो। लकड़हारा जोर जोर से हंसने लगा। ये रोज रोज आपको कल का कह के बुद्धू बनाती है। अरे जाने दो, बेचारी बच्ची है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाई, और फिर मेरा काम चल जाता है। और सभी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना। अरे तो फिर कोई बात नहीं। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर वहां से चली गई। गांव के एक घर में ललिता ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। चाची, अरे ओ चाची, कितनी लकड़ियां चाहिए? चूल्हे के लिए 30 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा तो चाची, मैं कल ज़्यादा लकड़ी ले आऊँगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियाँ लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हूँ रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ ठीक है चाची, मैं कल आपके लिए और ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। ललिता ने पैसे अपनी थैले में रखा और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो ललिता बिटिया, खा लो। ललिता चाची को बहुत ध्यान से देखती है। अरे बेटी, बासी नहीं है, एकदम ताज़ी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। मुझे रोटी दे रही हो? आपकी माँ गुस्सा करेगी चाची। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। अभी कोई 14-15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। ठीक है चाची, तो अब मैं चलती हूँ। तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, तुम्हें लकड़ियाँ उठाने में ताकत मिलेगी। और अगर आपकी माँ ने वापस आकर गुस्सा किया तो? उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ ना बोलेंगी। चाचा, आज बड़ा वाला गट्ठर दे दो। शाम को सर्दी होने लगी है ना, इसीलिए लोगों को और अधिक लकड़ियाँ चाहिए। अच्छा तो लोगों को लकड़ी ज्यादा चाहिए? अरे ललिता बेटी, तुम्हारा ही माल है, जो चाहे उठा लो। ये लो चाचा, 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। ठीक है ललिता बेटी। अच्छा ठीक है चाचा, तो अब मैं चलती हूँ। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर ललिता बैठ जाती है। अरे वो चाची, कहाँ हो आप? बाहर तो आओ। कितनी लकड़ियाँ रखूं? आके जरा आप देख लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पीठ पीछे कहोगी ललिता ने गीली लकड़ी देकर गई है। अरे थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। अरे ये कौन है? लकड़ी वाली है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो उसे। मैं लकड़ियाँ देखती हूँ, तू अंदर जा, सेठ जी ने बुलाया है। सेठ जी ने बुलाया है? कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके पूछ ले।
अरे ललिता बेटी, आओ आओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सेठ जी। अच्छा, तुम उस वहाँ गांव के बाहर वाले झोपड़ी में रहती हो ना? हाँ सेठ जी। अच्छा, तुम वहाँ अकेले ही रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ी नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें? है पहले तो लगता था, पर अब आदत हो गई है। सेठ मुस्कुराकर वहां से चला गया। चाची, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ललिता अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इनकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। ललिता ने देखा मुखिया और चाची खुसुर पुसुर कर रहे थे। उसे देखते ही चुप हो गए। सेठ ने अपनी पत्नी को इशारा किया। मैं अभी आती हूँ। देखो बेटी, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए एक राशन की दुकान लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी। नदी के पास पंचायत की जो जमीन है उस पर मुझे राशन की दुकान लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है तो उसे हटाना होगा। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया जी, ये मुझे से नहीं हो पाएगा। वो घर मेरे माँ और पापा का है। मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे 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 ये रोना धोना बंद करो। यहाँ पर मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो, मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया और नहीं तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराए? मेरी किराए देने की हैसियत नहीं है मुखिया जी। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो भाई, ये सब मैं नहीं जानता। तुम वहाँ गलत तरीके से रह रही हो। कल तुम अपना सारा सामान हटवा लेना। दो आदमी ललिता के घर पर आए। ए चल रे चल, ए खाली कराओ। चल रे चल, खाली करो इसे। ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। नहीं भैया जी, ऐसा ना करो। मैं छोटी बच्ची अकेले कहाँ जाऊंगी? अरे ये मत करो, वो मत करो, मत बोलो। मुझे जो कहा गया है मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ। ललिता बाहर खड़ी होकर रोते हुए झोपड़ी को जलते बस देखती रही। हे भगवान, ये घर भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक ना किया। चाची, ओ चाची, लकड़ी लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। चाची, आज 2 रोटी मिल सकती हैं? बहुत भूख लगी है। चाची, बस आज के लिए दे दो, फिर कभी भी नहीं मांगूंगी। चाची ने मुस्कुराया। ललिता ने लकड़ी का ढेर खोलकर उसमें से लकड़ियां निकालने लगी। लो बेटी, रोटी खा लो। ललिता ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली। लो, एक और खा लो। नहीं नहीं चाची, पेट भर गया। अभी पेट नहीं भरा है, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया है। खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? सिर दर्द करेगा फिर। अरे रे बेटी, रो मत। मैंने कुछ गलत कह दिया तो माफ करना। ना चाची, कल रात से भूखी थी। आपने मेरा पेट भर दिया। मतलब कल से तुमने खाना नहीं बनाया? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है चाची। फिर क्या हुआ ललिता बिटिया? सेठ जी ने मेरा घर तुड़वा दिया। वो कह रहा था कि वो जमीन पंचायत की है। अगर तुम्हारे पास उसका कोई कागज है तो दिखाओ, वरना जाओ। वहाँ वो राशन की दुकान लगाएगा। समझ नहीं आ रहा चाची कि अब क्या होगा। यहाँ से जाओ बेटी, सेठ के पास। तुम इतने सालों से वहाँ रही हो, वो ऐसे कैसे झोपड़ी तोड़ देगा? जाओ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, समझी? ऐसा मत करो सेठ जी, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सब समझा दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ ये भी तो बता दो। जब तक मेरा इंतजाम नहीं करते
मैं यहीं तुम्हारे आंगन में पड़ी रहूंगी। और ललिता वही पेड़ के नीचे बैठ गई। सुनो, बेचारी गरीब लड़की है, लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल रही है। किराए पर इसके लिए रहना मुश्किल है, कुछ तो सोचो। सुनो सुनो बेटी, मुझे सेठ जी ने भेजा है, चलो मेरे साथ चलो। देखो, सामने की जमीन पे राशन की दुकान लगेगी। वहां जाना तो दूर, उसके आसपास भी भटकना भी मत बता रहा हूं। ललिता वहीं बैठकर रोने लगी। रात हो गई, वो वहीं रोते हुए सो गई। सुबह लकड़हारा और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। क्या हुआ? आज तो मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? अरे कभी तो थोड़ा काम कर लिया करो, थोड़ी बहुत लकड़ी उठा कर ले आना, समझी? अरे वहाँ, अरे देखो, वो कोई छोटी लड़की ऐसे खुले में सोई पड़ी है। दोनों ने पास जाकर देखा। अरे बेटी, बेटी तुम यहाँ इस हाल में? ललिता ने पूरी बात दोनों को बताई। सेठ ने तुम्हारे गरीबी पर तरस खाकर ये जगह दी है बेटी। कोई बात नहीं बेटी, रहना ही तो है, झोपड़ी यहाँ बन जाएगी। तुमने तो रो रो कर आंखें सुझा ली अपनी। जगह मिल गई है ना, अब चिंता मत करो, ऊपर वाले की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। चलो पहले झोपड़ी ही बनाएंगे, मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों जो कुछ पड़ा है उससे काम शुरू करो। हाय बेटी, सच में तुमको ऐसे देखना ना, बस जब तक झोपड़ी ना बने हमारे यहाँ रहो। अरे चाची, आप लोग इतना प्रेम करते हो, यही बहुत है। मैं घर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। चाची, जिसके सर पर छत नहीं होती है उससे ना भूख लगती है और ना प्यास। बस मैं भी गई और अभी आई। देखो, बेचारी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका दुनिया में कोई नहीं है। ये देखकर बेचारी की झोपड़ी तोड़ दी। सत्यानाश हो उस सेठ का। वो जल्दी जल्दी वापस उसी जगह गई। अरे बेटी नहीं दिख रही। बेटी, ओ बेटी, आओ कुछ खा लो। बेटी कहाँ हो? अरे ये कहाँ चली गई? तभी लकड़हारा भी वहां आ गया। अरे तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। ए जी, मैं खाना लेने के लिए घर गई थी और जब वापस आई तो देखा ललिता बेटी यहाँ नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ, यहाँ सामान भी बिखरा हुआ है। मैंने ललिता बिटिया को कहा झोपड़ी का चक्कर छोड़कर हमारे घर ही रह लो, पर उसने मना कर दिया। ललिता बिटिया गरीब है, पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। वो केवल झोपड़ी नहीं था, उसका सम्मान था। चलो गांव में चलकर देखते हैं। अरे सुमन, सुना तुमने? आज लकड़ी वाली को देखा। कमबख्त को बोला था आज टाइम से लकड़ी ले आना, अभी तक ना आई। लकड़हारा और उसकी पत्नी ललिता को पूरे गांव में ढूंढते हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है जी। ललिता बिटिया ऐसे कहाँ जा सकती है? वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं उस सेठ ने तो कुछ नहीं किया।
अरे ओ मुखिया, अरे बाहर आ तू। अरे पागल हो गया क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो लकड़ी वाली ललिता बिटिया कहाँ है? होगी यही गई। मेरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है तू? वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। तूने उसकी झोपड़ी तोड़ दी और अब उसे गायब करवा दिया। अरे तू ये क्या बोल रहा है? मैंने उसे गायब नहीं किया, समझा? चल अब निकल यहाँ से। सारे गांव वाले ललिता बिटिया को ढूंढने लगे। बेटी, ओ बेटी, बेटी कहाँ हो? अरे ये कहाँ चली गई? जब ललिता बिटिया गांव में नहीं मिलती तो सब लोग उसे ढूंढने जंगल में आ जाते हैं। जंगल के अंदर पेड़ के पीछे ललिता बिटिया बेहोश पड़ी थी। ललिता बिटिया, अरे अरे भाई लोग यहाँ आओ जल्दी से। अरे ललिता बिटिया ये रही। अरे ललिता बिटिया के सिर पर चोट लग गई है। अरे भाई लोग देखो। उन लोगों ने ललिता बिटिया को उठाने की बहुत कोशिश की, पर ललिता बिटिया को होश नहीं आया। अरे होश ही नहीं आ रहा है ललिता बिटिया को। चलो गांव लेकर चलते हैं, जरूर उस सेठ की ही हरकत है। अरे छोड़ेंगे नहीं ससुरे को। इसकी बदमाशी से ललिता बिटिया की जान पर बनाई बताओ। बड़ा हरामी है ये सेठ। लकड़हारे के घर ललिता बिटिया को डॉक्टर ने देखा। देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। इनका ध्यान रखिए। देखो तुम ललिता बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना। लकड़हारा और सब गांव वाले गुस्से से सेठ के घर पहुंचे। ए मुखिया, ए तुमको शर्म नहीं आती है? एक छोटी लड़की पर हमला करवाते हो। ए, झूठा इल्जाम मत लगा। बता रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझा? मैं नहीं जानता उसकी ये हालत किसने की है। तूने ही की है। हम गांव वाले को मूर्ख समझता है तू? हैं? तू कब से उस बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है? जमीन मिल गई फिर भी इतना नीचे गिर गया है। अरे अरे रामू, अरे बिरजू, देख क्या रहे हो? भगाओ इन सबको यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। सेठ के इतना कहते ही दो लोग अपने अपने हाथों में बड़ी सी लठ लेकर आते हैं। रुको रुको, ललिता बिटिया को होश आ गया। ललिता बिटिया लड़खड़ाती हुई वहां आ गई। सेठ, तूने अच्छा न किया। तेरे आदमी तो मेरी जान ही ले लेते। ले, अब क्या बोलेगा तू? ए गांव वाले, देख क्या रहे हो? सर फोड़ दो साले सेठ का। बहुत सेठ बन रहा है साला। कोई आगे मत आना, बता रहा हूँ। इस लड़की के सिर पर चोट लगने से ये साथिया गई है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बके जा रही है। मैंने इस लड़की को मारने की कोशिश नहीं की। मैं इसे भला क्यों मारूंगा? अरे अरे वही, रुक जा। अरे रामू, अरे सुरेश, रुक जा भाई। जब तक कि सेठ आज पिटेगा नहीं ना, तब तक मानेगा नहीं। अरे देखो, मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है। बहुत दिन से ऐसे नेताजी को कूटने का मन कर रहा है। गांव वालों का गुस्सा देखकर सेठ का एक आदमी चुपके से वहां से जाने लगा। वो रहा, वो जा रहा। इसने मुझे पत्थर पर धक्का दिया था। गजोधर, तूने ये किया रे? आप ही ने तो कहा था सेठ जी, ये इस लड़की को मारने के लिए। वाह रे सेठ वाह, एक झूठ छिपाने के लिए कितनों पर इल्जाम लगाएगा रे तू। अरे अरे, मुझे अगर इससे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता, समझे? मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, समझे? मुझे जमीन से मतलब था, वो मुझे मिल गई। इस कमजोर लड़की को मार के मुझे नरक नहीं जाना, समझा? तो फिर इसने ललिता बिटिया का ये हल क्यों किया? ए गजोधर, सच बोल। साला ये सेठ से तो बाद में निपटेंगे, पहले इसकी ये चेले चपाटे को सबक सिखाते हैं, साले चमचे कहीं के। नहीं नहीं, ये भाई, ये मुझे मत मारे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सच बोल,
एकदम सच बोलना हाँ, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे, बता रहे हैं हाँ। अरे सेठ जी ने ही ईंटों को लाने के लिए रुपए दिए थे, उनकी तो कल शराब पी गया मैं। अब काम चालू नहीं होगा तो बहुत बेइज्जत करेगा। तो मुझे याद आया वो, अरे हाँ मिल गया उपाय। उस ललिता के झोपड़ी से ईंटें निकली थी, हाँ वहीं जाता हूँ। और जब मैं ईंटें ले जा रहा था तो ललिता बोलो, अरे ओह तू मेरी ईंटें कहाँ ले जा रहा है, मैं ये तुझे ना ले जाने दूंगी। मैंने कहा कि सेठ जी का हुक्म है समझी, सेठ जी बोलो है कि जितने भी ईंटें ललिता के घर से निकला है सब लाने को, मेरी रास्ते से हट जा। तो ललिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने ललिता बिटिया तो धक्का दे दिया और वो एक पत्थर पर गिरकर बेहोश हो गई। खून बहता देख मैं घबरा गया और खून पर मिट्टी डालकर ललिता बिटिया को जंगल में पेड़ के पीछे फेंक कर आ गया। मैं डर गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे अरे नालायक, तेरी वजह से आज गांव वाले मुझे मारने आ रहे थे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ललिता बिटिया, अब तुम वहां नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी तो तुम्हें एक पिता मिल जाएगा और मुझे भी एक बेटी मिल जाएगी। चलो बेटी अब घर चलते हैं।